ये पार्टी कब, क्यों और कैसे बनी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में। ये वही पार्टी है जिसके 18 करोड़ से भी ज़्यादा मेंबर है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में और तब से लेकर आज तक बीजेपी ने अपने विचारों और कार्यकर्ताओं के साथ देश की प्रगति और विकास में योगदान दिया है। बीजेपी के इतिहास में कई प्रमुख नेताओं का योगदान रहा है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी और अन्य नेताओं का। बीजेपी का प्रमुख विचारधाराओं में राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकासवाद शामिल है। इसने भारत की राजनीति में गहराई तक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। चलो इसे और गहराई से समझते हैं। 1991 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता से भारतीय जनसंघ की नींव रखी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इससे पहले इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। साथ ही वो जवाहरलाल नेहरू के फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री सप्लाई भी नियुक्त किए गए थे। लेकिन 1950 में हुआ नेहरू लियाकत पैक्ट के विरोध में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ठीक उसके बाद वो भारतीय जनसंघ के जन्मदाता और पहले प्रेसिडेंट बने। दोस्तों, उस समय इस नवोदय पार्टी का मकसद था इंडिपेंडेंट इंडिया में हिंदुओं की कल्चरल आइडेंटिटी रक्षा करना और साथ साथ ही कांग्रेस और मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू की प्रिज्ड मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी का विरोध करना। साथ ही जनसंघ की मांग थी कि जम्मू और कश्मीर का भारत में पूर्ण रूप से विलय किया जाए, लेकिन उस दौर में कांग्रेस का एक छत्र राज था, जिसके चलते 1991-92 में हुए इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले जनरल इलेक्शन में यह पार्टी केवल 3 ही सीट जीत पाई। इसके बाद यह पार्टी खुद को मजबूत कर ही रही थी कि 1953 में श्यामा प्रसाद जी का निधन से इसे गहरा झटका लगा। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक जाना माना चेहरा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ को एक नई दिशा दी। साथ ही 1967 तक जनसंघ जनरल सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने इसके ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने पर अपना पूरा विशेष ध्यान दिया। केवल यही नहीं, कहा जाता है कि वे दीनदयाल उपाध्याय जी थे जिन्होंने भविष्य में जन्म लेने वाली भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से वैचारिक नींव रखी। 1968 में उपाध्याय जी के बाद जनसंघ की बागडोर अटल जी ने संभाली। जब 1977 में इमरजेंसी को ऑफिशियली हटाया गया और फ्रेश जनरल इलेक्शन ऑर्गेनाइज कराए गए, तो जनसंघ ने इंडिया के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की सभी ओपोजिशन पार्टी जैसे सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस और भारतीय लोकदल के साथ मिलकर जनता पार्टी को जन्म दिया। पर परिस्थितियों की वजह से एकजुट होकर बनी इस नई विलक्षण पार्टी का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को हराकर सत्ता से बेदखल करना। और जब इस चुनाव के नतीजे आए तो वो हो गया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। देश में पहली बार कांग्रेस सत्ता के बाहर थी और जनता पार्टी की सरकार गठित हो रही थी। 1980 में जनरल इलेक्शन फिर से ऑर्गेनाइज हुए, लेकिन इसमें जनता पार्टी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया और केवल 31 सीट ही जीत पाई, जिसके बाद अप्रैल 1980 में अपनी इस करारी हार की विवेचना करने के लिए बुलाई गई जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव पार्टी की मीटिंग में यह फैसला किया गया है कि सभी पार्टी के मेंबर को अपनी ड्यूअल मेंबरशिप छोड़नी होगी। जनसंघ मेंबर्स के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो जनता पार्टी को चुने या फिर RSS को।
लेकिन इस मांग के उत्तर में जनसंघ के मेंबर ने जनता पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला किया और इस तरह जनता पार्टी से अलग होकर पूर्व में मुख्य रूप से जनसंघ के पार्ट रहे आरएसएस एफिलिएटेड मेंबर्स ने मिलकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया, जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति का केंद्र बनने वाली थी। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी झलक भारतीय जनता पार्टी के बारे में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।